हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेस्टी कोडी चैनल। सो गाइस, ब्लॉग एप्लीकेशन का ये हमारा पांचवा पार्ट है। और बेसिकली आज की इस वीडियो में हम लोग कंट्रोलर बनाने वाले हैं। और कंट्रोलर से पहले हम यहाँ पर रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे, वो भी जेनरिक रिपोजिटरी। और जेनरिक रिपोजिटरी का काम क्या होता है और उसे हम बनाते क्यों हैं, इन सारी चीज़ों पे हम प्रॉपर डिस्कशन करने वाले हैं। और साथ ही साथ हम यहाँ पर कंट्रोलर बनाएंगे, साथ ही साथ डेटाबेस में कुछ डेटा इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को करने से पहले मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें, नहीं तो ये वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम आ जाते हैं अपने डेटाबेस में। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ब्लॉक डीबी हमारा डेटाबेस है। और इसके अंदर हम टेबल के अंदर आते हैं, तो हमने 2 टेबल बना रखी थी अपने डेटा माइग्रेशन के थ्रू। ठीक है, और यहाँ पे 2 टेबल बनी थी ब्लॉक्स का, कैटेगरी का। तो अभी सबसे पहले हम कैटेगरी का कंट्रोलर बनाएंगे। उससे पहले हम कैटेगरी में कुछ डेटा इंसर्ट कर देंगे और देन हम यहाँ पर रिपोजिटरी और कंट्रोलर क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले करने क्या वाले हैं हम, अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आप देख लो कैसे ओपन होगा। जैसे अपना डेटाबेस जैसे कनेक्ट करोगे तो यहाँ डेटाबेस का ऐसे ऑप्शन आ जाएगा। तो इस प्लस के सिंबल पे क्लिक करोगे तो ये ऐसे एक्सप्लोर हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका डेटाबेस रहे उस डेटाबेस पे, जैसे मेरा ब्लॉक्स डीबी है तो ब्लॉक्स डीबी पे मैं प्लस के सिंबल पे फिर से क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हायरार्की दिखेगी। और इस हायरार्की में टेबल वाले पे मैं फिर से प्रेस करूँगा तो फिर से ये फ़ोल्डर हमारा एक्सप्लोर हो जाएगा। और जैसे एक्सप्लोर होगा इसके अंदर हमारे टेबल के नेम्स होंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कैटेगरी टेबल है। तो बेसिकली इस कैटेगरी टेबल पे एक बार सिंगल क्लिक करना, उसके बाद राइट क्लिक करना। राइट क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा होगा स्क्रिप्ट टेबल एज। और स्क्रिप्ट टेबल एज में माउस ले जाओगे ऑटोमेटिक यहाँ पे एक सब ड्रॉप डाउन खुलेगा और सब ड्रॉप डाउन में यहाँ पर होगा इंसर्ट टू। और जैसे इंसर्ट टू पे जाओगे तो एक अगेन चाइल्ड ड्रॉप डाउन खुलेगा, जिसमें सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है क्लिप बोर्ड। जैसे ही क्लिक करोगे तो क्लिप बोर्ड कॉपी कर लेगा। अब इस क्लिपबोर्ड का काम क्या होता है, बेसिकली ये डेटा इंसर्ट की क्वेरी लिखने के आपको कुछ नहीं रहेगा। जस्ट आप क्लिक करना है न्यू क्वेरी एडिटर पे और यहाँ पर राइट क्लिक करके पेस्ट कर देना है। जैसे पेस्ट कर दोगे यहाँ पे बना बनाया बॉयलर प्लेट कोड सिक्वल की स्क्रिप्ट बन के तैयार हो जाएगी। और जस्ट आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे इसे रिमूव करना है और यहाँ पे आप जो भी वैल्यू पास करेंगे वो पास हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं देता हूँ IT। ठीक है, आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और जैसे एग्जीक्यूट करूंगा आप देख सकते हो टेबल इफेक्ट हो चुका है। अगर आपको देखना है कि क्या वाकई में आपके कैटेगरी टेबल में कोई डेटा गया कि नहीं गया, तो आप जस्ट इंटर करना और यहाँ टाइप करना सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कैटेगरी। ठीक है, ये आ गया। मैंने इसको आपको एग्जीक्यूट करके दिखा रहा हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पे ID 1 हो गई और यहाँ नेम कैटेगरी आ गया। बिल्कुल इसी तरीके से सेकेंड मैं यहाँ देता हूँ स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट एंड अगेन मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ। दूसरा आ गया। अगेन इस क्वेरी को अगर आप एक बार एग्जीक्यूट करोगे तो आप देख सकते हो 2 डेटा आ गया, पहला IT है, दूसरा स्टॉक मार्केट है। बिल्कुल इसी तरीके से हम यहाँ पे देते हैं स्टडी और अगेन यहाँ पे मैं देता हूँ लेटेस्ट। लेटेस्ट भी एक कैटेगरी होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है मैं 3-4 डेटा यहाँ इंसर्ट कर दिया। अगर आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो आप देख सकते हो 4 डेटा यहाँ पे हो चुके हैं। अगर और भी डालना है तो और भी आप डाल सकते हो। लाइक यहाँ पे डाल सकते हो हिस्ट्री और यहाँ पे डाल सकते हो स्पोर्ट। तो बेसिकली ये सारे ब्लॉग के एक कैटेगरी बन रहे हैं। ठीक है, और इसी कैटेगरी को सबसे पहले हम रिट्रीव करके दिखाने वाले हैं। तो ऑलमोस्ट हमारे पास 6 डेटा अप्रॉक्सीमेटली हो चुके हैं। यहाँ आप देख सकते हो IT, स्टॉक मार्केट, स्टडी, लेटेस्ट, हिस्ट्री एंड स्पोर्ट। ठीक है, ओके। नाउ अब हम इसको करते हैं मिनिमाइज। अभी हमें डेटाबेस का काम नहीं है। अब हम आ जाते हैं अपने विजुअल स्टूडियो में। और विजुअल स्टूडियो में आप देख सकते हो जो पिछले वीडियो हमने इनिशियल माइग्रेशन करा था उसकी क्वेरी, यहाँ पे क्वेरी और बने बने बॉयलर प्लेट कोड आ चुके हैं। तो इसको एज दिस रखते हैं हम। ठीक है, और अगेन इसे हम करते हैं क्लोज। और अब आपको सबसे पहले जो करना है वो स्टेप आप देखते चलो ध्यान से और उसी के बेसिस पे आपको आगे
करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप आ जाओ सॉल्यूशन में, और यहाँ पे डेटा नाम का जो फोल्डर बनाए थे इस पे जस्ट राइट क्लिक करो, ऐड पे आओ, न्यू आइटम्स पे आओ। आपको कुछ इस तरीके से डायलॉग पॉपअप खुलेगा, ठीक है। इस डायलॉग पॉपअप के अंदर आपको देना है आई रिपोजिटरी क्लास। बेसिकली मैं यहाँ देता हूँ आई रिपोजिटरी, ठीक है। आई रिपोजिटरी ऐड किया, और यहाँ पे बना बनाया आई रिपोजिटरी का क्लास हमारे पास बॉयलर प्लेट कोड छोटा सा आ गया, जिसमें एक नेम स्पेस होगा और एक क्लास पब्लिक क्लास बनी हुई होगी, ठीक है। तो बेसिकली इस बनी हुई क्लास में आपको करना क्या है ये पहले समझ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम काम करने वाले हैं। और एक चीज़ और है यहाँ पर, ये आई थिंक गड़बड़ हुआ है, इसको मैं एक बार डिलीट करूँगा। बेसिकली डिलीट, अगेन इसको मैं बनाऊँगा, राइट क्लिक, इंसर्ट, न्यू आइटम, और ये बेसिकली हमारा इंटरफेस बनेगा, ठीक है। आई रिपोजिटरी, आई रिपोजिटरी। तो यहाँ पे जब आपकी रिपोजिटरी एक एज ए इंटरफेस बन के तैयार हो जाएगा तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पर आप इसे एज ए जेनरिक बनाएंगे। जैसा कि मैंने बोला था ना, जेनरिक रिपोजिटरी बनाओगे। जेनरिक मतलब होता है कि डायनेमिक, कोई भी वैल्यू आए वो अडॉप्ट करेगा, और अडॉप्ट करके उसे बाईपास करेगा डेटाबेस के पास, ठीक है। तो इसको करने के लिए आपको करना क्या होता है, यहाँ पे एज ए एंगल ब्रैकेट यूज़ करना पड़ेगा, और साथ ही साथ यहाँ पे हम पास करेंगे एज ए टी कीवर्ड, ठीक है। अगेन यहाँ पर हम यूज़ करेंगे वेयर टी, एंड यहाँ पे आ गया बना बनाया कोड, ठीक है। अगेन अब इसके बाद हमें यूज़ क्या करना है अब हमें इस रिपोजिटरी में हमें अपने टास्क क्रिएट करने पड़ेंगे। सो सिंपली यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं टास्क, एंड देन उसके बाद हमें क्या है, यहाँ पर हमें चाहिए लिस्ट। लिस्ट, और लिस्ट वो भी किस टाइप का, टाइप का, और यहाँ पे हमें करना है गेट ऑल, ठीक है। एंड देन हमें लेना है गेट ऑल। दूसरा सेम एज दिस, बट यहाँ पर हमें ये लिस्ट नहीं चाहिए, अभी बता रहा हूँ क्यों नहीं चाहिए। इसको मैं बनाऊंगा क्योंकि गेट बाई आईडी, गेट बाई आईडी। अब यहाँ पर आपको एज ए लिस्ट नहीं मिलेगी। जब गेट बाई आईडी करोगे तो कोई एक सिंगल रिकॉर्ड मिलेगा। सिंगल रिकॉर्ड हमेशा क्या होता है, एज ए ऑब्जेक्ट होता है, ना कि एरे होता है। तो एरे के केस में आप लिस्ट बाईपास करोगे, ना कि आप ऑब्जेक्ट केस में, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हमेशा सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगी, सिंगल ऑब्जेक्ट, तो सिंगल ऑब्जेक्ट हमेशा ये टी हैंडल करेगा। लेकिन जब आपकी लिस्ट की बात आएगी, एरे की बात आएगी, तो ये लिस्ट के साथ ये टी हैंडल करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान देना। तो इसीलिए हम इसको इस तरीके से यूज़ करते हैं। अगेन हम इसको देने वाले हैं टास्क। अब एक चीज़ ध्यान देना, दोबारा जब अगर मान लो जब आपको ऐड करना होगा, ऐड, अगर आपको ऐड करना होगा तो उस केस में आप क्या करोगे, एक ब्लैंक एक ऑब्जेक्ट भेजोगे जो कि हमारा एंटिटी टाइप का होगा, ठीक है। एंड बिल्कुल इसी तरीके से अपडेट के केस में भी आप यही करोगे, अपडेट असिंग, ठीक है। एंड देन आप डिलीट के केस में भी क्या करोगे, एज दिस यूज करोगे, बस आप यहाँ पर आईडी बाईपास करोगे। एंड अगर आपको यहाँ पर सेव चेंजेस करना है, लाइक सेव चेंजेस पसंद, और इस केस में आपको कोई पैरामीटर नहीं पास करनी है, ठीक है।
दैट्स इट, ये आपका बन गया। ठीक है, अब इसमें कुछ चीज़ें और भी हम चेंज करेंगे। फिलहाल अभी आपका ये एक जेनरिक रिपॉजिटरी बन के तैयार हुआ है। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, हम डेटा में ही एक और बनाएंगे, वो नॉन जेनरिक रिपॉजिटरी होगा। ठीक है, वो क्या करेगा, मान लो ये चीज़ क्या करेगा, गेट ऑल करेगा, डेटाबेस के पास जाएगा, डेटाबेस से डेटा लेगा, लेकिन उसे जब लाएगा तो उसे रिसीवर करने के लिए एक आपके पास एक और रिपॉजिटरी होनी चाहिए जो कि नॉन जेनरिक होती है। ठीक है, तो उसको कैसे बनाओगे, उसके लिए भी आपको अगेन आना है, डेटा पे राइट क्लिक करना है, ऐड करना है और न्यू आइटम पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब न्यू आइटम पे आप यहाँ पर सिंपली यहाँ पे आपको क्लास बनानी है और यहाँ पे देना है एसक्यूएल रिपोजिटरी और ऐड कर देना है, तो आपको कुछ इस तरीके से बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ जब इस तरीके से एक क्लास देखो, सिंपल से एक नेम स्पेस है, उसके बाद एक पब्लिक क्लास बन गया है, क्या है, एसक्यूएल रिपोजिटरी। ठीक है, अब इसको भी एज ए यहाँ पे हम पैरामीटर पास करेंगे। ठीक है, टी, और इसको किससे मैच कराएंगे हम, इसको कराएंगे आई रिपोजिटरी से इनहेरिट कराएंगे, आई रिपोजिटरी, ये रहा। जैसे आप इसको यूज़ करोगे, यहाँ पे आप इसे सजेशन मांगेगा और यहाँ पे कहेगा कि आप इसको जनरेट जनरेट इंस्टॉल जनरेट, ठीक है, आई रिपोजिटरी हो गया। और इस पे भी हम एज ए दिस टी वेयर, ओके, अभी भी यहाँ पे एरर आ रहा है, इम्प्लीमेंट इंटरफेस। ठीक है, हम यही इंटरफेस जो हमने वहाँ बनाया है, बिल्कुल वही यहाँ पर हम क्रिएट करने वाले हैं, इम्प्लीमेंट करने वाले, तो ये बना बनाया सारा का सारा हमारा आ जाएगा। ठीक है, जो भी यहाँ इस रिपोजिटरी में बनाया था, ऐड सिंक बनाया था, डिलीट सिंक, गेट ऑल, गेट बाय आईडी, सेव चेंजेस, ठीक है, अपडेट सिंक, ये सारी चीज़ें आ गई। अब इसमें जो चीज़ मैच नहीं करेगा उसको हम अपने हिसाब से मैच करा लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल ऐड एसिंक में अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट बना बनाया बॉयलर प्लेट कोड हमें दे दिया, देखो सिंगल रेफरेंस दिखा रहा है, मतलब ये रेफरेंस किससे है, इस आई रिपोजिटरी से अटैच्ड है। ठीक है, इसीलिए सिंगल रेफरेंस दिखाने लगा। तो चलो इनको हम सबसे पहले फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, इसको फिक्स करने से पहले आपको करना क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक काम करते हैं, अपने टास्क आई रिपोजिटरी, एक सेकेंड, थोड़ा सा डाउट हो रहा है मुझे, ये रहा, ओके, ना ये सही है, एक्चुअली वो इंटरफेस के थ्रू आ रहा था। ठीक है, तो अभी सबसे पहले तो हमें यहाँ पर एक और क्लास बनानी है, पब्लिक एसक्यूएल रिपोजिटरी, और इस एसक्यूएल रिपोजिटरी के अंदर हम डीबी कॉन्टेक्स्ट को अपने यूज़ करने वाले हैं। तो ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट एज ए, यहाँ पे मैं दूंगा डीबी कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, नाउ अब उसके बाद ये हमारा एज यूजुअल यूज़ होगा, और इसके अंदर हम यहाँ पे अपना कोड डालने वाले हैं, डीबी कॉन्टेक्स्ट दिस डॉट डीबी कॉन्टेक्स्ट,
इज इक्वल टू dv कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, और ये बेसिकली एरर इसलिए आ रहा है कि इससे प्राइवेट, हाँ, यहाँ पे प्राइवेट db कॉन्टेक्स्ट हमें यूज़ करना पड़ेगा, वो भी इसे रीड ओनली मोड में करेंगे हम। ओके, अब सही है। ठीक है, अब यहाँ पर हम अपनी सारी मैकेनिज्म लिखेंगे ऐड असिंक के लिए और डिलीट सिंक, इन सारी चीज़ों के लिए लिखेंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, इसको जस्ट यहाँ पे इसको आप हटा दीजिए, यूज़ करिए अवेट। देखो ऑटोमेटिक यहाँ पे असिंक ऐड हो गया। ठीक है, db कॉन्टेक्स्ट डॉट, और उसके बाद यहाँ पर आपको वैल्यू सेट करनी है। और सेट करने के बाद किस टाइप में डेटा चाहिए आपको, जेनरिक डेटा चाहिए। और उसके बाद जस्ट यहाँ पैरेंथेसिस यूज़ करना है, डॉट ऐड असिंक एंड देन एंटिटी। ठीक है, बिल्कुल। अब देखो ये क्या हुआ, ये हमारा असिंक टाइप का एक टास्क बना जो ऐड असिंक करेगा, और यहाँ पे जो भी जेनरिक डेटा आएगा एज एंटिटी फॉर्मेट में, उसको अवेट db कॉन्टेक्स्ट से सेट करेगा। कैसे, वो पूरा पूरा ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे आएगा और उसके बाद असिंक एंटिटी में हमारा अप्लाई होगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से अब हम बाकी सारी कोड को हम कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो उसके लिए आपको करना क्या है, एक एक स्टेप फॉलो करते चलना है। ठीक है, डिलीट के लिए करते हैं, तो इसको हटाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एक वेरिएबल लेते हैं, वेर एंटिटी इज इक्वल टू अवेट db कॉन्टेक्स्ट डॉट सिर, ये पैरेंथेसिस, और इस पैरेंथेसिस के बाद आपको डॉट फाइंड असिंक, क्योंकि आपको एग्जैक्ट पर्टिकुलर डेटा फाइंड आउट करना है, तो उसके एज ए आईडी जो आप मेंशन किए वो लोगे। एंड उसके बाद फिर आप db कॉन्टेक्स्ट फिर से हिट कराओगे, db कॉन्टेक्स्ट डॉट अगेन यहाँ पे आपको सेट करना है। और सेट करने के बाद वही सेम जेनरिक एंड देन पैरेंथेसिस एंड देन डॉट, और यहाँ पर आपको रिमूव करना है उस पर्टिकुलर आईडी को। रिमूव करने के बाद जो भी होगा वो एज ए एंटिटी में आपको मिलेगा। सेव कर दो। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से आप आ जाओ गेट ऑल के लिए। ठीक है, गेट ऑल के लिए सिंपली आपको डेटा रिटर्न कराना है, तो आप रिटर्न कीवर्ड यूज़ करोगे, अवेट एंड देन db कॉन्टेक्स्ट डॉट सेट, जो भी वैल्यू आएगी जेनरिक उसे सेट करो, किसमें, डॉट टू लिस्ट असिंक। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से आप गेट बाय आईडी के लिए भी यहाँ पे जैसे आपने किया था डिलीट के लिए, लेकिन यहाँ पर आपको रिटर्न कराना है। अभी तक आप डेटा भेज के कुछ काम करा रहे थे, अब डेटा सिर्फ गेट करना है। जब डेटा गेट करना होता है तो उस केस में आपको डेटा को सिंपली रिटर्न कराना होता है। रिटर्न अवेट एंड देन db कॉन्टेक्स्ट एंड देन आपको सेट करना है जो भी डेटा आएगा, एंड देन पैरेंथेसिस डॉट फाइंड असिंक, और फाइंड असिंक में आपको आईडी पास करनी है। ठीक है, ये भी आपका हो गया। अब बिल्कुल इसी तरीके से सेव चेंजेस के लिए भी आपको करना है। अब सेव चेंजेस के लिए एक चीज़ ध्यान देना, सेव चेंजेस में आपको न मतलब सिंपल सा रिटर्न नहीं कराना, जस्ट अवेट db कॉन्टेक्स्ट डॉट
और यहाँ पर डायरेक्टली आप यूज़ करोगे, 1 सेकेंड, सेव चेंजेस असिंग, ठीक है, दिस वन। और बिल्कुल अपडेट में भी आपको कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करने हैं, आपको जस्ट यहाँ पर ये असिंक अपडेट हमेशा असिंक अवेट नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए जो अपडेट होगा वो बेसिकली वॉइड टाइप का होगा। तो यहाँ पर आप इसे पब्लिक के साथ टास्क नहीं, दिस इज़ वॉइड, आप इसे वॉइड टाइप का बनाओगे। और वॉइड टाइप का डेटा जब आप बनाते हो तो यहाँ पर अवेट वगैरह नहीं लगेगा, डायरेक्ट डीबी कॉन्टेक्स्ट डॉट, और उसके बाद ये सेट होगा, ठीक है। सेट करोगे और यहाँ पर लास्ट में ऐड नहीं, अपडेट होगा बस, दैट्स इट। सेव कर दो, तो आपकी रिपॉजिटरी बन के तैयार हो गई। ये रिपॉजिटरी आपकी रही और ये हमारी एसक्यूएल की रिपॉजिटरी हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, हमने यहाँ पर ये जो अपडेट है, ये अपडेट असिंक नहीं है, ये बेसिकली वाइड टाइप का है। देखो यहाँ पर वाइड आ गया है, ठीक है। ये जो एक सेकेंड, ये वाले इसमें यहाँ पर इसको हम हटाते हैं, ये रहा, इसको हटाते हैं और इसको हम यूज़ करते हैं वाइड टाइप, ठीक है। और इसको हम करते हैं सेव। नो, अब सही है। अब इसको हम यूज़ करने वाले हैं अपने डिपेंडेंसी इंजेक्शन की तरह यूज़ करेंगे अपने प्रोग्राम डॉट सी एस में। और प्रोग्राम डॉट सी एस में जहाँ आप कनेक्शन क्रिएट किए हो इसे जस्ट नीचे आएंगे, जस्ट आपको लिखना है बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट एड स्कोप, क्योंकि ये हमारा एक स्कोप क्रिएट करेगा, ठीक है। और यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं आई रिपोजिटरी। आई रिपोजिटरी के अंदर हम अगर हमारे आपके पास डेटा मॉडल है तो आप डेटा मॉडल बिल्कुल पास करो। तो मैं यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पर जो हमारा डेटा मॉडल है ब्लॉक का, दिस वन, कॉमा आई रिपोजिटरी ब्लॉक, दैट्स इट, ठीक है। अब आप इसी को बिल्कुल सेम आपके पास कैटेगरी के लिए भी है, तो आप इसको कॉपी करो और पेस्ट कर दो। और जस्ट यहाँ पर आई रिपोजिटरी पे आपके पास यहाँ पे कैटेगरी है, तो इसको यूज़ करो कैटेगरी के लिए। एरर दूर हो गया आपका, ठीक है। ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, ये दूसरी वाली जो सिक्वल के लिए बनाया था उसके लिए आप एसक्यूएल रिपोजिटरी यूज़ करोगे, ना कि आई रिपोजिटरी। तो यहाँ पर आप सेकंड वाले पैरामीटर पे आप एसक्यूएल की रिपोजिटरी यूज़ करोगे, ठीक है। पहला वाला होगा आपकी आई रिपोजिटरी जो जेनरिक रिपोजिटरी है, एंड सेकंड वाला होगा आपकी सिक्वल की जो रिस्पॉन्स के लिए यूज़ किया जाएगा, वो सिक्वल की रिपोजिटरी होगी, ठीक है। तो इन दोनों रिपोजिटरी को आप ऐसे यूज़ कर लोगे। अब बात आती है कंट्रोलर की, ठीक है। तो अब हम बनाने वाले हैं कंट्रोलर। तो आते हैं सॉल्यूशन में और इस पे राइट क्लिक करते हैं, ऐड पे आते हैं और कंट्रोलर पे क्लिक करते हैं, ठीक है। कंट्रोलर पे यहाँ पे आप एपीआई सिलेक्ट कर लोगे, एक चीज़ ध्यान देना, ठीक है। और एपीआई सिलेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है। तो आप चाहे एपीआई कंट्रोलर विथ रीड एंड राइट एक्शन यूज़ कर सकते हो, चाहे एंटिटी फ्रेमवर्क यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप मतलब दोनों में से जो भी चाहो यूज़ कर सकते हो। अगर मान लो इसको चूज़ कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, तो अगेन एक ऑप्शन आएगा इस तरीके से, ठीक है। तो अब इसमें आप कौन-सा मतलब चूज़ करना चाह रहे हो, वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं एपीआई कंट्रोलर चूज़ करूँगा, वो भी एम्पटी टाइप का, ठीक है। और एम्पटी टाइप में यहाँ पर आपको नेम देना है, जो भी आप कंट्रोलर रखना चाहो, ठीक है। तो अभी के लिए फ़िलहाल हम यहाँ पे देंगे कैटेगरी, कैटेगरी, और आपके पास बॉयलर प्लेट कोड आपका बन के आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको गेट करने के लिए यूज़ करना है सबसे पहले
गेट करना है तो गेट करने के लिए आप यहाँ पर अपनी रिपोजिटरी को यूज़ करोगे, ठीक है। तो रिपोजिटरी के लिए सबसे पहले यहाँ एंटर करना, आप यहाँ पर प्राइवेट एक्सेस फाइल यूज़ करना और साथ ही साथ रीड ओनली, एंड देन यहाँ पर आप यूज़ करोगे आई रेपो। आई रिपोजिटरी, इसके अंदर एज ए आप क्या मॉडल रखना चाहोगे, कैटेगरी अंडरस्कोर रिपोजिटरी, ठीक है। नौ, इतना करने के बाद अब आप एक और क्लास यहाँ पर बनाओगे, लाइक पब्लिक कैटेगरी कंट्रोलर आई रिपोजिटरी, और इसके अंदर आप यूज़ करोगे दिस वन इज इक्वल टू रिपोजिटरी, ठीक है। ये एक सिंपल वे है बेसिकली। अगर आप इसको एज ए स्टैंडर्ड वे सोच रहे हो तो दिस इज़ नॉट ए स्टैंडर्ड वे, ठीक है। जस्ट ये मैं आपको बताया हूँ, ये एक नॉर्मल तरीका, ठीक है। ये रिपोजिटरी जो हमारी है वो एज ए यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं। आई थिंक ये इसको एक्सेस नहीं कर पा रहा। हम्म, ठीक है, अभी के लिए हम एक काम कर लेते हैं। एक्चुअली प्राइवेट में बनाया हूँ तो उसको यूज़ कर रहा हूँ अंदर ब्लॉक में, लेकिन पेरेंट ब्लॉक के अंदर है तो इसे यूज़ करना चाहिए। चेंज आई रिपोजिटरी, चेंज टू रिपोजिटरी, यूज अंडर कंस्ट्रक्टर। अच्छा, कोई नहीं, इसको हम ठीक है सेम चीज़ मैंने लिखा है, कुछ अलग तो नहीं हुआ, फिर भी इसको नहीं ले रहा। कोई नहीं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमारा रिपोजिटरी यूज़ हो रहा है, ठीक है। एंड देन अब हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं एच टी टी पी गेट, ठीक है। एच टी टी पी गेट, बेसिकली हमें गेट यूज़ करना है। एंड देन अब यहाँ पर हम बनाने वाले हैं पब्लिक असिंक टास्क, और टास्क में हम क्या लेंगे, एक्शन रिजल्ट लेंगे बेसिकली। एक्शन रिजल्ट गेट ऑल कैटेगरी, गेट ऑल कैटेगरी, एंड देन यहाँ पर हम एक वेरिएबल लेंगे, वेर कैटेगरी लिस्ट इज इक्वल टू अवेट रिपोजिटरी डॉट गेट ऑल। देखो ऑटोमेटिक आ गया, गेट ऑल उसके अंदर यूज़ किया था तो आ गया। और जस्ट यहाँ पे आपको रिटर्न करा लेना है ओके कैटेगरी लिस्ट। सेव करते हैं, एक बार पूरे प्रोजेक्ट को रीबिल्ड मारते हैं।
देखते हैं कहीं कोई इश्यू तो नहीं है। अगर इश्यू होता है तो उसको हम फिक्स आउट करेंगे एंड देन उसके बाद हम इसे आगे फिर से लिखेंगे। अभी तो यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ एरर का दिखा रहा है। ओके, इम्प्लीमेंट इंटरफेस। एक सेकेंड, एसक्यूएल रिपोजिटरी के लिए कुछ इशू दे रहा है, तो पहले एसक्यूएल रिपोजिटरी का देख लेते हैं कि सीन क्या है। इस पे तो नहीं देना चाहिए था। हाई रिपोजिटरी टी टी क्लास, यहाँ पे आते हैं। SQL does not implement interface member of file repository update T। अच्छा, ओहो, एक सेकेंड, इसको ऐसे दे देते हैं। ये दो ब्रैकेट हमारे गड़बड़ कर रहे हैं। पहली चीज़, अब क्या बता रहा है ये? यहाँ पे बता रहा है कि अपडेट टी के लिए। अच्छा, अगर इसको अब हम यहाँ पर हटा देते हैं, वहाँ पर अपडेट टी नहीं है, सेव करते हैं, अगेन इसे रिबिल्ड करते हैं। लेट मी चेक। एक ही फाइल में मल्टीपल एरर हो सकते हैं, उसकी वजह से आपको बता सकता है कि मल्टीपल एरर है। अभी भी कुछ इशू है कहीं, हो सकता है कुछ गड़बड़ कर रखा है मैंने। लेट मी चेक, इसको भी फिक्स करते हैं। ओके, सही है, बिल्ड और सक्सीड हो गया। अब इसको हम रन कराते हैं। अगर हमारा स्वैगर रन हुआ और कैटेगरी वाला हमारा एंड पॉइंट बना, तो इसका मतलब जान लेना कि हमारी एपीआई कंट्रोलर एकदम सही बना है और इसको हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट मी चेक। मैं जस्ट प्रोजेक्ट को रन कराया हूँ और हमारा ब्राउज़र ओपन हो चुका है और यहाँ स्वैगर की एपीआई हिट हुई है। लेट मी चेक, स्वैगर का पेज लोड होता है कि नहीं। हो गया, वाओ। और यहाँ देख सकते हो गेट के लिए एपीआई कैटेगरी आया है। इस पर क्लिक करते हैं तो अभी सक्सीड है। ट्राई इट आउट पे क्लिक करते हैं और अगेन एग्जीक्यूट करते हैं। अगर हमारा डेटा रिटर्न हुआ सारा डेटाबेस का, तो मतलब हमारी एपीआई सही चल रही है। वाओ, यहाँ पे आ सकता, आ गई डेटा देख सकते हो। आईडी में 1 आईटी, सेकेंड स्टॉक मार्केट, तीसरा हमारा स्टडी, चौथा लेटेस्ट, पांचवा हिस्ट्री एंड छठवा स्पोर्ट। तो हमारी पहली एपीआई बनके सक्सेसफुल तैयार हो चुकी है और हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऑलमोस्ट वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय। कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर गाइज।